अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, पंजाब भर में 8वीं क्लास के बोर्ड इम्तिहान जो कि पैक्टा लेगा 9 फरवरी से शुरू हो रहे हैं। फिर उसके बाद 9th में के होंगे। सबसे पहले 8वीं क्लास के बोर्ड इम्तिहान होंगे और ये पैक्टा लेगा। इसलिए बेटा पैक्टा ने 4 सब्जेक्ट के बोर्ड के इम्तिहान होंगे, तो पैक्टा ने चारों सब्जेक्ट के जो पेपर पैटर्न है, पेयरिंग स्कीम है, मॉडल पेपर है और सिलेबस को स्मार्ट भी कर दिया है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो बेटा हमने तैयारी कैसे करनी है, कौन-कौन से सवालात होंगे, क्यों कौन-सी इंग्लिश का पेपर पैटर्न क्या होगा, इस वीडियो में बेटा मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है और 2 बड़ी अहम चीज़ें आपको इस वीडियो में बताऊँगा। अगर आप 8वीं क्लास के बच्चे हैं, तो बेटा आपने वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप नहीं करना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है और वीडियो को बेटा लाइक ज़रूर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। जो बच्चे हमारे पुराने हैं, उन्हें तो इस लास्ट वॉक स्टडी चैनल का पता ही है। तो नए आने वाले बच्चे हैं उनको मैं बता दूँ, बहुत ही मज़ेदार चैनल है। बेटा जो आपके बोर्ड के पेपर होंगे ना, इसके लिए हमने शुरू किया कि हम बच्चों की तैयारी करवाएँगे। आप देख सकते हैं इस चैनल पे लाखों बच्चे, ये लाखों बच्चे मैं सिर्फ कह नहीं रहा, बल्कि अभी देखिए जो मिड टर्म हो रहे हैं आपके, 2 दिन पहले ही 1,42,000 बच्चे हमारी ये रियाज़ी की तैयारी देख चुके हैं। ये फिर हिस्ट्री जियोग्राफी का 1 लाख बच्चे इसकी देख सके हैं। देख चुके हैं। फिर ये आप देख सकते हैं उर्दू का भी ये पेपर है, 6 दिन पहले हुआ था, 1,77,000। तो लाखों बच्चे इस चैनल से अपनी तैयारी कर रहे हैं और ये सिर्फ़ तैयारी नहीं कर रहे, आप जाके कमेंट में देखिएगा, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं। ये मैं बात उनको बता रहा हूँ जो नए आने वाले बच्चे हैं। तो बेटा मैंने ये सारी बात बताने का सिर्फ़ ये मकसद है कि जैसे ही आपके मिड टर्म में भी आप वीडियो बहुत बाद में सुन रहे हो, तो इस चैनल पे आपकी जो एक्टा के बोर्ड के पेपर की तैयारी है, वो वाली वीडियोज़ अपलोड हो चुकी होगी। तो आप हमारे साथ बोर्ड की तैयारी करें क्योंकि बोर्ड के जो पेपर होते हैं, इनके कोई गेस्ट पेपर नहीं होते, बल्कि इनकी हमें तैयारी करनी होगी और ये तैयारी आप करेंगे, तब जाके आपने पास होना है, 9th क्लास में जाना है। ठीक है? तो जो बच्चे हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं, मैं हर वीडियो में ये पूछता हूँ बच्चों से, बच्चों का बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स है कि भाई जो बच्चा हमारे साथ तैयारी करना चाहता है 8वीं क्लास की, वो कमेंट में प्रेज़ेंट लिखे, ठीक है? कमेंट में आपने प्रेज़ेंट लिखना है और वीडियो को लाइक करना है, ताकि हमें अंदाज़ा हो कि कितने बच्चे हमारे साथ अटैच हैं, तो 8वीं की तैयारी करना चाहते हैं। बेटा इस वीडियो में हम सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारा इंग्लिश का पेपर होगा वो कैसा होगा। देखिए बेटा आपका इंग्लिश का जो पेपर होगा वो 100 नंबर का होगा। अब उन 100 नंबर में 40 नंबर के आपके एमसीक्यूज़ होंगे। अब 40 नंबर के जो एमसीक्यूज़ होंगे वो फिर हम इसकी तैयारी करेंगे। उसमें कुछ ऐसे होंगे जो पैराग्राफ दिया होगा और उसी में से एमसीक्यूज़ पूछेंगे। कुछ हमारी ग्रामर के एमसीक्यूज़ होंगे, तो इसकी भी तैयारी की वीडियोज़ अपलोड होंगी। फिर एक जो आपका कम्प्रीहेंशन होता है, यानी एक पैराग्राफ, जैसे अभी एक पैराग्राफ दिया हुआ है, अब इसमें से आपके आपसे वो 9 सवाल पूछेंगे और कोई से 6 सवाल के आपने जवाब देने होंगे, ठीक है? तो 9 में से सिर्फ़ 6 सवाल के जवाब देने होंगे। बोर्ड का जो बेटा पेपर होता है ना, उसकी एक बड़ी अच्छी बात होती है कि उसमें चॉइस होती है। मतलब 9 सवाल होंगे, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ कितने के करने हैं? 6 के, तो वो 16 नंबर का आपका होगा। इसी तरह ये अब एक चीज़ नई है आपके लिए, पहले नहीं थी, कि एक पैराग्राफ दिया होगा इंग्लिश का, उसकी आपने करेक्शन करनी होगी। मसलन अब ये देखिए, ये आपका एक पैराग्राफ दिया होगा, ये अब वो कह रहा है कि इसके अंदर जो है ना मिस्टेक है, काफ़ी सारी फुल ऑफ मिस्टेक है, आपने इसकी करेक्शन करनी कि क्या-क्या गलती है। तो इसकी हम तैयारी करेंगे इंशाल्लाह इस चैनल पे। तो ये बेटा आपका 14 नंबर का होगा। फिर आपके सामने 2 सवाल होंगे, एक डायलॉग होगा, एक समरी होगा। उन दोनों में से आपने कोई एक करना है और वो 10 नंबर का होगा। मिसाल के तौर पे ये देखिएगा कि आपने एक डायलॉग लिखना है 10 लाइनों का स्टूडेंट और टीचर के दरमियान, और या फिर ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसको इसको इसकी समरी लिखनी है, इसको मुख्तसर अंदाज में लिखना है। तो या तो आप ये वाला सवाल अटेम्प्ट करोगे या फिर ये वाला, तो ये 10 नंबर का होगा। उसके बाद बेटा आपके लेटर 2 दिए होंगे, इंग्लिश में लेटर भी आएँगे आपके, तो 2 लेटर आपके दिए होंगे। जैसे अब ये एक लेटर है कि यू आर लिविंग इन हॉस्टल, या फिर योर बेस्ट फ्रेंड हैज़ मूव्ड टू अनदर सिटी। अब इनमें से कोई आपको एक करना है और वो 10 नंबर का होगा। तो ये चॉइस वाली जो चीज़ है, ये बहुत मज़ेदार होती है बोर्ड के पेपर की।
जो कि हमारे मिड टर्म्स, फर्स्ट टर्म में नहीं होती। और ये फिर इसके बाद हमारे पास पैराग्राफ होगा, 2 दिए होंगे, 1 करना होगा। अभी पैराग्राफ क्या होगा कि आपको कोई भी टॉपिक दे दिया जाएगा, जैसे ऐसे जिस तरह बोलते हैं, 2 टॉपिक दिए जाएँगे, उनमें से कोई 1 करना है और वो 10 नंबर का है। तो ये बेटा आपका टोटल इंग्लिश का पेपर पैटर्न है, ठीक है? इसके बाद आपका जो उर्दू का पेपर पैटर्न होगा, वो भी कुछ इस तरह होगा कि 40 नंबर के आपके एमसीक्यूज़ होंगे, 40 नंबर के। और उसमें फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, 13 सवाल दिए होंगे और उसमें से 10 आपने करने हैं, ठीक है? मुख्तसर सवाल ये इस तरह उर्दू के, मैं आपको एक दफ़ा दिखा भी देता हूँ। ये तो 40 नंबर के आपके एमसीक्यूज़ हो जाएँगे, ये। अब ये टोटल कितने दिए हुए हैं? 13। ये 13 दिए होंगे, आपको कोई से 10 करने हैं और ये 2 नंबर का आपका सवाल होगा। तो 10 सवाल आपने करने हैं, 3 की चॉइस होगी। इसके बाद बेटा आपको जुमले दिए होंगे, जो जुमलों की दुरुस्ती करनी होती है, 7 में से 5 करने होंगे। ये इस तरह, अब ये देखें, सैलाब एक कुदरती आफ़त है, तो ये ऐन वाला नहीं होता बल्कि अलीमदा वाला आफ़त होता है। तो इस तरह ये 7 है, कोई से 5 करने होंगे, तो 2 नंबर का हर एक ये होगा, ये 10 नंबर के होंगे तो, ठीक है? तो इसके बाद सबक का खुलासा, यानी जो आपके सबक दिए हुए हैं, वो उनमें से 2 सबक दिए होंगे, कोई सा एक का आपने खुलासा लिखना होगा, वो 10 नंबर का होगा। तो ये चीज़ें बेटा सारी हम इस चैनल पे तैयारी करेंगे। फिर एक उर्दू में दरख्वास्त आपकी आएगी 10 नंबर की, वो एक ही होगी। यानी वो आपकी असल में खत और दरख्वास्त के अंदर आपकी चॉइस होगी, या तो आप खत लिख दो उर्दू में 10, या फिर आप एक कहानी और दरख़्वास्त के अंदर, सॉरी, दरख़्वास्त नहीं, कहानी या ख़त के अंदर आपका एक चॉइस होगी और वो 10 नंबर की होगी। यानी या तो आपने कहानी लिखनी है या फिर आपने ख़त लिखना है। इसके बाद भी 10 नंबर का आपका बेटा मज़मून होगा, जैसे वक़्त की पाबंदी, इल्म के फ़ायदे। तो ये इस तरह एक करना होगा आपको, यानी ये चॉइस होगी इतनी सारी। ये दरख़्वास्त नहीं है बेटा, ख़त है, सॉरी, ठीक है? ये ख़त है। ख़त या कहानी में से एक चीज़ लिखनी है। तो ये हमारा उर्दू का पेपर पैटर्न होगा। इसके बाद बेटा हमारे पास साइंस का जो पेपर पैटर्न होगा, वो उसमें 40 एमसीक्यूज़ दिए होंगे और वो 40 ही नंबर के होंगे, यानी हर एमसीक्यू 1 नंबर का होगा। फिर मुख्तसर सवालात होंगे, 15 होंगे, उसमें से आपको सिर्फ़ 10 करने हैं और हर एक सवाल जो है आपका, वो 3 नंबर का होगा। इस तरह ये 30 नंबर के हो जाएँगे। जो बेटा आपका तफ़सीली सवाल होगा, वो 5 दिए होंगे, आपको कोई से 3 करने होंगे। मतलब इसमें एक चीज़ होगी कि शॉर्ट क्वेश्चन अलग होंगे, लॉन्ग अलग होंगे। और इसमें जो मैं आपसे कह रहा था कि एक अच्छी बात भी ये है कि बोर्ड ने, पेक्टा ने बता दिया है कि किन पे चैप्टर से शॉर्ट आएँगे, किन चैप्टर से लॉन्ग आएँगे। इसको बेटा बोलते हैं पेयरिंग स्कीम, ठीक है? तो वो मैंने इनकी वीडियो अलग-अलग मैं अपलोड कर रहा हूँ, ये वाली। अब देखिए, इसमें ये बोर्ड ने, पेक्टा ने बताया है कि इस चैप्टर से, बल्कि इस टॉपिक से इतने लॉन्ग बनेंगे, यानी टॉपिक्स वाइज़ सारी चीज़ें मैंने भी शेयर कर दी है। और आपकी मैं तैयारी भी करवाऊँगा। तो जिन टॉपिक से शॉर्ट क्वेश्चन बनने हैं, हमने उनसे सिर्फ़ शॉर्ट तैयार करने हैं, और जिनसे हमारे लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे, हम उससे सिर्फ़ लॉन्ग सवाल तैयार करेंगे। रियाज़ी का भी बेटा इसी तरह है, मैथ का आपका 40 एमसीक्यूज़ होंगे, 40 नंबर के। मुख्तसर सवाल 15 दिए होंगे, आपको सिर्फ़ 10 करने हैं और हर सवाल 3 नंबर का होगा, 30 नंबर का टोटल। तो तफ़सीली सवालात आपके 5 होंगे बेटा, उसमें से आपको 30 करने होंगे और हर सवाल 10 नंबर का होगा। और रियाज़ी की भी इसी तरह उन्होंने पेयरिंग स्कीम बता दी है कि किस चैप्टर से आप किस एक्सरसाइज़ से लॉन्ग आएगा, किससे शॉर्ट आएँगे। तो बेटा जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में प्रेज़ेंट लिख के, इंशाल्लाह जल्दी आपकी मैं भी, आप ये वीडियो बाद में देख रहे हो तो तैयारी तो शायद शुरू हो चुकी होगी, तो आपने चैनल को ज़रूर विज़िट करना है कि जो तैयारी वाली वीडियोज़ हैं वो चैनल पे पड़ी होंगी। तो अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।